चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम सर्वे सेक्शन 133A। सेक्शन 133 सर्वे। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि साहब क्या ऑब्जेक्टिव है सर्वे करने का। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे क्यों करता है डिपार्टमेंट सर्वे? कुछ तो रीजन होगा ना इसका, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स तो होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो बेसिकली सर्वे के ना 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर्वे के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि साहब उन लोगों के बारे में पता करना जिनकी इनकम टैक्सेबल है, जिनकी इनकम टैक्सेबल है बट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते। पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वे का उन लोगों के बारे में पता करना जिनकी इनकम टैक्सेबल है लेकिन फिर भी वो रिटर्न इनकम फाइल नहीं करते। ठीक बात है, एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर्वे का सरप्राइज चेक देना, सरप्राइज चेक करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर्वे का सरप्राइज चेक करना कि भाई आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कैश बुक, कैश लेजर, जो भी अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन करा है क्या वो सही है, एक सरप्राइज चेक देना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का। ठीक है, सरप्राइज चेक करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि वो इंफॉर्मेशन यूज हो जाए किसी कॉल या कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच कैन यूज इन असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना ताकि वो इंफॉर्मेशन यूज हो पाए किसी असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए। तो सर्वे के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी सर्वे करता है उसके 3 ऑब्जेक्टिव से करता है कि भैया पहला तो यह है कि उन लोगों के बारे में पता करो कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है लेकिन फिर भी वो रिटर्न इनकम फाइल नहीं करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है उन लोगों के सरप्राइज चेक करो। भाई अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखा है, यही तो देखने का हमारा मोटिव है सर्वे का। हम सर्वे कर ही इसलिए रहे हैं ताकि देख सकें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सब ठीक है, तो सरप्राइज चेक करना। तीसरा सर्वे का मोटिव होता है, तीसरा सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है कि साहब किसी असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। किसी असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये होता है ऑब्जेक्टिव सर्वे का। अब दूसरी चीज जो समझने वाली ये है कि सर्वे भैया कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखा जाए बेसिकली सर्वे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक सर्वे, एक होता है सर्वे इन कनेक्शन ऑफ फंक्शन। सर्वे इन कनेक्शन विथ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन वगैरह, कोई सेरेमनी, शादी ब्याह में, उसमें सर्वे करना। तो सर्वे के टाइप्स की अगर मैं बात करें तो 2 तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक सर्वे, एक होता है सर्वे इन कनेक्शन विद फंक्शंस वगैरह। जो स्पेसिफिक सर्वे होता है उसके लिए हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 130A1 से लेकर सेक्शन 133A4। सेक्शन 133A1 से लेकर सेक्शन 133A4। और जो फंक्शन का सर्वे होता है उसके लिए हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 133A5। ठीक है, तो हमने पहले समझ लिया कि सब सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर सर्वे कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक सर्वे और एक होता है सर्वे इन कनेक्शन विद फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा और सेग्रीगेट करा जाए तो स्पेसिफिक सर्वे में भी ना 2 टाइप होती हैं। एक होता है मेरा इनकम टैक्स सर्वे, एक होता है मेरा टीडीएस या टीसीएस सर्वे।
हालांकि देखिए टीडीएस टीसीएस भी इनकम टैक्स में ही है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा दो सेग्रीगेशन और मैंने दिखा दिए यहाँ पे कि स्पेसिफिक सर्वे में भी आपका एक इनकम टैक्स सर्वे होगा और एक टीडीएस या टीसीएस सर्वे होगा। बाकी आपका दूसरा टाइप का सर्वे है वो है कनेक्शन विद सर्वे इन कनेक्शन विद फंक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने बैकग्राउंड ले लिया। अब हम धीरे धीरे सेक्शन A30 A1 2 3 4 5 धीरे धीरे इसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो भी हमने समझा कि साहब सर्वे के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि साहब उन लोगों के बारे में पता करो जिन्होंने इनकम जिनकी टैक्सेबल है लेकिन जिन्होंने रिटर्न इनकम फाइल नहीं करी है, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का कि भाई सरप्राइज चेक करा जाए कि इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट, एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट ने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर मेंटेन करे हुए हैं, या फिर किसी असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो किसी असेसमेंट या रीअसेसमेंट में काम आ जाए। उसके बाद हमने समझा कि साहब सर्वे होते हैं दो टाइप के, स्पेसिफिक सर्वे या सर्वे इन कनेक्शन विद फंक्शंस या सेरेमनी या इवेंट्स। स्पेसिफिक सर्वे के भी दो टाइप होते हैं, इनकम टैक्स सर्वे, एक होता है टीसीएस सर्वे, और बाकी हम धीरे धीरे करके एक एक टाइप को डिस्कशन डिटेल में करते हैं। चलिए जी, इतनी बात समझने के बाद अब हम जरा आते हैं अपने पावर ऑफ सर्वे, सर्वे के बारे में बात करने के लिए। देखिए सेक्शन 133A, अच्छा इसमें अब लिखा है कि पहला जो लाइन लिखे, पावर टू एंटर अ प्लेस विद इन जुरिडिक्शन टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, वेरीफाई कैश स्टॉक एक्सेट्रा। अब अगर थोड़ी सी हम बात करें कि अभी जो हमने सेक्शन 133B लास्ट क्लास में करा था वहां पर भी तो था कि पावर है कहां पर, प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर करने की। तो 133B और 133A सर्विंदर में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए मेजर डिफरेंस ये है कि 133B के अंदर ना हमने पढ़ा था कि आप भैया बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो, हमने ये बात पढ़ी थी, जहां पे बिजनेस वगैरह हो रहा है उस बिल्डिंग में आप एंटर कर सकते हो। और उस बिल्डिंग में एंटर करोगे, क्यों एंटर करोगे 133B के अंदर? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। भाई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, सेक्शन 133B में हमने यही पढ़ा था। तो सेक्शन 133A जो सर्वे का सेक्शन है उसमें क्या अलग खास बात है? उसमें खास बात यह है कि यहां पर आप बिजनेस प्रीमाइसेस में एंटर करोगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो ठीक है, लेकिन आप खुद फिजिकल वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे एसएससी का कैश बुक से टैली करेंगे एक्चुअल कैश को, स्टॉक रजिस्टर से टैली करेंगे एक्चुअल स्टॉक को। मतलब अब यहां पर आपकी पावर ना थोड़ी सी लॉ ने बढ़ा दी है। सर्वे के अंदर 133A के अंदर पावर बढ़ा दी गई है। क्या पावर बढ़ाई गई है कि भैया आप फिजिकली जाके कैश को काउंट कर सकते हो, आप फिजिकली जाके स्टॉक को काउंट कर सकते हो, और प्रैक्टिकली कैश और स्टॉक में ही ज्यादा चीजें देखी जाती हैं, ज्यादा कैश और स्टॉक ही चेक करा जाता है। तो 133B के अंदर आप बिल्डिंग में एंटर करोगे लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और कुछ भी सामान हाथ नहीं लगाओगे, इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने घर आ जाओगे। लेकिन सेक्शन 133A सर्वे के अंदर थोड़ी सी पावर बढ़ा दी गई है, थोड़ी क्या काफी पावर बढ़ाई है कि आप बिल्डिंग में जाओगे, बिजनेस प्रोमाइसेस में एंटर करोगे, फिजिकली वेरीफाई करोगे, कैश को वेरीफाई करोगे, स्टॉक को वेरीफाई करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे, फिजिकली चेक कर सकते हो। तो और भी बहुत सारी पावर है 133A के अंदर, अब ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मेन जो एक डिफरेंस है ना 133 और 133B में, वो डिफरेंस तो मेन यहीं पे है, क्योंकि लगता है कि उसमें भी तो हम बिल्डिंग में एंटर कर सकते थे, 133A में भी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। 133B के अंदर आप फिजिकली हाथ नहीं लगा सकते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, लेकिन 133A के अंदर आप फिजिकली हाथ लगाओगे चीजों में, कैश, स्टॉक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है। Power to enter a place within jurisdiction to inspect books of account, verify cash, stock, etc. Section 133A1. Income tax authority may enter any place. Income tax authority may enter any place within the limit of the area assigned to him. एक बात है, जो उसके लिमिट में है, जो एरिया उसको असाइन करा गया है, और occupied by any person in respect of whom he exercise jurisdiction. भैया इनकम टैक्स अथॉरिटी कहां पर एंटर कर सकती है? उस जगह एंटर कर सकती है जो एरिया उसके जुरिडिक्शन में आ सकता है, आ रहा है।
या फिर उस पर्सन के द्वारा वो बिजनेस या प्लेस ऑक्युपाई करा गया है, बिल्डिंग ऑक्युपाई करी है कि जिस पर्सन पे उस इनकम टैक्स अथॉरिटी का जुडिक्शन है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय सच इनकम टैक्स अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया विद इन सच प्लेस इज सिचुएटेड और एक्साइज जुडिक्शन। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर आर हैं, इनका दिल्ली में बिजनेस है, ठीक है। इनके दिल्ली के बिजनेस में इनकम टैक्स का सर्वे हुआ। इनके दिल्ली के बिजनेस में इनका बिजनेस प्लेस था, वहां पर सर्वे हुआ सेक्शन 133A के अंदर। अब जब सर्वे हुआ तो डिपार्टमेंट ने देखा इनकी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल नहीं है। इनसे पूछा गया कि साहब बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी पूरी अवेलेबल नहीं है, कहां पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट? उसने कहा भैया देखिए मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वो गाजियाबाद में एक जगह है, मेरा एक सेकंड ऑफिस है, वहां पर मैंने रखी हुई है। वहां पर मैं अपना जो है बुक्स ऑफ अकाउंट, थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, मैं वहां पर रखता हूं ताकि थोड़ा सेफ रहे। यहां पर थोड़ा सेफ नहीं रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जिसका जुडिक्शन दिल्ली में है, वो गाजियाबाद में रखे हुए बुक्स ऑफ अकाउंट, या किसी अच्छी जगह का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए गुड़गांव में रखे हुए बुक्स अकाउंट। अब यहां पर इस इनकम टैक्स की अथॉरिटी तो यहां पर ही है। अब इनको यहां ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने इस बिजनेस के जो कि गुड़गांव में अवेलेबल हैं, तो क्या ये यहां पर चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जब ये वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी, गुड़गांव वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी दिल्ली वाली इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइज कर दे कि भैया आप जो बुक सर्वे करना चाह रहे हो ना, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पर नहीं मिल पाए क्योंकि उसने यहां शिफ्ट कर दिए, यहां रखे हुए हैं, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप यहां पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने चेक कर सकते हो। देखिए यहां पे लिखा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ द एरिया असाइंड टू हिम और ऑक्युपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही एक्साइज जुडिक्शन, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज, ही मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 133A के लिए ऑथराइज है बाय सच इनकम टैक्स अथॉरिटी। कौन सी वाली? गुड़गांव वाली। हु इज असाइन द एरिया विद इन विच सच प्लेस इज सिचुएटेड, गुड़गांव, और हु एक्साइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑक्युपाइंग सच प्लेस, ठीक है। तो अगर आपकी दिल्ली वाली अथॉरिटी बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाह रही है, उसको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिले, वो किसी और प्लेस में रखे हैं, तो दूसरे वाले प्लेस पे भी सर्वे किया जा सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद वो वहां पे ऑथराइज कर देती है, तो वहां पर भी जाके आप सर्वे कर सकते हो। इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ द एरिया असाइंड टू हिम ऑक्युपाइड बाय एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही एक्साइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन by such income tax authority who is assigned the area within such place is situated or excise jurisdiction in respect of any person occupying such place at which business or profession or an activity for charitable purpose। अब ये वाले जो चैरिटेबल पर्पस, ये सब पहले नहीं होता था वर्ड, ये वर्ड यहां पर पहले नहीं होता था, यह सिर्फ वर्ड था एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसको हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको ये नहीं पढ़ते, ये अभी हम नहीं पढ़ते, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम अभी डार्क कर देते हैं, इसको हम अब नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर कर सकती है जहां पर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी किया जाता है, बिजनेस प्रोफेशन कैरी किया जाता है, वेदर सच प्लेस बी द प्रिंसिपल प्लेस और नॉट ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन। अभी इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, इतनी बात है। तो बड़ा सिंपल सा है, सर्वे कहता है कि सेक्शन 133A के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि वो ऐसे बिजनेस प्लेस में एंटर कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं जहां पर बिजनेस या प्रोफेशन कैरी किया जाता है, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन का प्रिंसिपल प्लेस हो या फिर कोई ब्रांच ऑफिस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वहां पे बिजनेस और प्रोफेशन कैरी किया जा रहा है तो वहां पे सर्वे पॉसिबल है, ठीक है। और किस जगह में पॉसिबल है? जो लिमिट एरिया असाइन है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, या किसी ऐसे पर्सन की है, वो ऑक्युपाइड बाय किसी ऐसे पर्सन के द्वारा ऑक्युपाई है जिस पर्सन पे उस अथॉरिटी का जुरिडिक्शन है, या किसी तीसरी जगह है, वहां पे सर्वे किया जा सकता है क्योंकि असेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहां पर हैं, लेकिन वहां की अथॉरिटी के अप्रूवल, अगर वो अथॉरिटी ऑथराइज कर देती है कि ठीक है भैया आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वहां पर भी वो अथॉरिटी ऑथराइज है सर्वे करने का। ऐसे बिजनेस प्रोफेशन में जहां से बिजनेस कैरी किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि साहब स्कूल है अगर कोई, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर उसका सर्वे करना हो तो क्या उसका सर्वे सेक्शन 133A के अंदर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है किसी बिजनेस प्रोफेशन का। क्या स्कूल बिजनेस प्रोफेशन है? होता तो बिजनेस प्रोफेशन है, लेकिन लॉ इसको बिजनेस प्रोफेशन नहीं मानता। लॉ कहता है वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। क्या हॉस्पिटल बिजनेस प्रोफेशन है? आजकल के टाइम में तो हॉस्पिटल बिजनेस ही है, लेकिन लॉ उसको बिजनेस नहीं मानता, चैरिटेबल मानता है। उनको एग्जम्पशन भी मिलती है कुछ। क्या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है क्या बिजनेस प्रोफेशन? नहीं साहब, वो तो चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। तो अगर स्कूल, हॉस्पिटल या इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्वे करना हो, क्योंकि यहां पर भी पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, स्कूल हॉस्पिटल में पैसा नहीं कमाते, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अगर इनका सर्वे करना हो, क्या सेक्शन 133A में वो पावर है? पहले वो पावर नहीं थी, लेकिन अमेंडमेंट करी गई और अब चैरिटेबल पर्पस से भी अगर कोई एक्टिविटी करी जा रही है, तो इसका मतलब अगर बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो चैरिटेबल पर्पस से है, तो वहां पर भी सेक्शन 133A का सर्वे किया जा सकता है। इज कैरिड ऑन वेदर सच प्लेस विद द प्रिंसिपल प्लेस और नॉट ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन और सच चैरिटेबल एक्टिविटी। उस चैरिटेबल एक्टिविटी का चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस हो या कोई ब्रांच ऑफिस हो, आप फिर भी वहां का सर्वे सेक्शन 133A के अंदर कर सकते हो। तो सेक्शन 133B और सेक्शन 133A में मेजर डिफरेंस ये है कि सेक्शन 133A के अंदर पावर ज्यादा वाइड है, पावर और ज्यादा दी गई कि भाई आप फिजिकली जाके चेक करो, जबकि 133B के अंदर आप जाओ, इंफॉर्मेशन लेके बाहर आ जाओ, कुछ नहीं छू सकते, कुछ हाथ नहीं लगा सकते। 133A के अंदर आप हाथ लगाओ, छुओ, डॉक्यूमेंट चेक करो, फिजिकली चेक करो, कैश चेक करो, स्टॉक चेक करो, रजिस्टर चेक करो, सब कुछ चेक करो, टिक मार्क लगाओ, साइन अपने मार्क उसको डॉक्यूमेंट को साइन करो, साइन कर मतलब अपने जो है वेरीफाई करो, वाउच करो, जैसा करना है करो, आप फिजिकली उसको हाथ लगा सकते हो, ठीक है। सर्वे में ये बात होती है। 133B के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन ही थे, लेकिन 133A के अंदर बिजनेस प्रोफेशन प्लस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी कवर अप इसमें हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने कहा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे भी या चैरिटेबल पर्पस से कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह है, उन पे सर्वे हो सकता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मंदिर या मस्जिद या चर्च, इनका भी सेक्शन 133A के अंदर सर्वे किया जा सकता है? क्या ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होते हैं? आंसर इज नो। ये चैरिटेबल नहीं, ये रिलीजियस पर्पस के लिए होते हैं। तो हमने यहां पर वर्ड पढ़ा है ना, हमने पढ़ा कि सब बिजनेस प्रोफेशन और चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस पर्पस के जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनका सर्वे नहीं किया जा सकता, इनका सर्वे नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिर्फ चैरिटेबल पर्पस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह। अच्छा, दूसरी बात, बाबा रामदेव योगा सेंटर है इनका हरिद्वार में, पूरा प्रॉपर कमर्शलाइज हो गया है वो। क्या उसका सर्वे किया जा सकता है सेक्शन 133A के अंदर, बाबा रामदेव के योगा सेंटर का? क्या वो रिलीजियस है या चैरिटेबल है? चैरिटेबल है। इसका मतलब बाबा रामदेव के सेंटर, योगा सेंटर का भी सर्वे सेक्शन 130A के अंदर किया जा सकता है, ठीक है।
बाबा रामदेव का भी सर्वे हो सकता है क्योंकि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ठीक बात है। दूसरी बात, एक आध पॉइंट और यहां पे देखते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया था हमारा। मान लीजिए मिस्टर आर का जो दिल्ली में था ऑफिस, मिस्टर आर का जो दिल्ली में बिजनेस था, उसका सेक्शन 133 के अंदर सर्वे हुआ और सर्वे में पता चला कि इस बिजनेस से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस्टर आर के घर में हैं। मिस्टर आर के दिल्ली बिजनेस में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सेक्शन 130A की पावर यूज करते हुए सर्वे किया। सर्वे के दौरान पता चला कि इस बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, वो मिस्टर आर के घर में हैं। अब क्वेश्चन मेरा यहां पर यह आता है, क्या घर का सर्वे हो सकता है? क्या घर का सर्वे हो सकता है? अभी तक हमने जो प्रोविजन पढ़ा उसमें हमने कहा कि भैया सर्वे हम उस जगह का करेंगे जहां पर बिजनेस प्रोफेशन कैरी हो रहा हो या फिर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही हो। अब मिस्टर आर के घर में ना ही बिजनेस प्रोफेशन कैरी हो रहा है, ना ही कोई चैरिटेबल एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन मिस्टर आर के बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट वो उनके घर पे हैं। क्वेश्चन ये आता है, सर्वे अंडर सेक्शन 133A क्या घर का हो सकता है या नहीं? आंसर इज यस। आंसर इज एस। ऐसा क्यों? सेक्शन 133A में एक एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन के तहत अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि किसी बिजनेस से रिलेटेड है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट उस बिजनेस के प्लेस पे अवेलेबल नहीं है बल्कि एसएससी के रेजिडेंशियल हाउस पे अवेलेबल है, तो आप हाउस का सर्वे कर सकते हो। ठीक बात, एक बात ये। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या सेक्शन 133A में क्या ऐसा कर सकती है कि मिस्टर आर के सीधा घर पहुंच जाए और घर का सर्वे करने लगे? मिस्टर आर के घर पहुंच जाए और डायरेक्टली घर का सर्वे करने लगे सेक्शन 133A में? भाई अभी मैंने आपको बताया कि उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कुछ घर पर अवेलेबल थे, तो सर्वे के तहत, एक्सप्लेनेशन 133A के तहत घर का सर्वे हो सकता है। लेकिन क्या मैं ये कहूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी डायरेक्टली मिस्टर आर के घर पहुंच गई और घर का सर्वे करने लगी? ये पॉसिबल है? नहीं साहब, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 133A के अंदर घर के सर्वे की कभी अनुमति नहीं देते हैं। वो तो आपके बिजनेस प्लेस पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो एक्सप्लेनेशन कहती है ठीक है आप घर का भी सर्वे कर सकते हो अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर एक नोट डाला हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक नोट डाला हुआ है, हालांकि आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ो। द अथॉरिटी कैन नॉट एंटर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द असेसी। बस इतना पढ़ना है। अथॉरिटी कैन नॉट एंटर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। लेकिन कब? डायरेक्टली मैं नहीं जा रहा, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में डायरेक्टली नहीं जा सकते। लेकिन अगर बिजनेस प्रीमाइसेस का कर रहे हो और उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट घर पे अवेलेबल है, जानबूझ के असेसी ने घर पे पहुंचा दिए। अब एक बात बताइए, अगर सर्वे में ये बात होती कि साहब आप घर का सर्वे नहीं कर सकते, तो सारे के सारे ऐसे अपने घर ही डॉक्यूमेंट छोड़ देते, लो भाई 133A में तो वो खालियां आ जाती अथॉरिटी। तो यहां पर बात बोली कि साहब आप घर का सर्वे नहीं करोगे, आप बिजनेस प्रीमाइसेस का सर्वे करो, बिजनेस जहां पर बिजनेस प्रोफेशन है वहां का सर्वे करो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट घर पर अवेलेबल है तो घर का सर्वे हो सकता है एज पर एक्सप्लेनेशन। लेकिन डायरेक्टली एसएससी के घर पे सर्वे करना, सीज करना, सर्च करना इज नॉट अलाउड इन द सेक्शन 133A। ठीक है, ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये हमने सेक्शन 133B में भी पढ़ी थी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन who may at the time any place be attending or helping carrying of such business profession or activity for charitable purpose।
किसी बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी को करने के लिए, बिजनेस प्रोफेशन को करने के लिए जो पर्सन अटेंड कर रहा है, हेल्प कर रहा है उस बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी को कैरी करने के लिए, उससे पूछताछ की जा सकती है। हाँ साहब, उससे पूछताछ बिल्कुल की जा सकती है। सर्वे के अंदर भी लॉ अथॉरिटी को ये पावर देता है कि ऐसे लोगों से आप पूछताछ करो जो बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी को चलाने में बहुत ही मददगार है। ठीक है, तो सर्वे में सेक्शन 133A के अंदर ये पावर दी जाती है अथॉरिटी। ठीक बात है। उसके बाद दिस पावर में भी एक्सरसाइज, ये पावर एक्सरसाइज क्यों करी जा रही है, क्या रीजन है, क्या करेंगे इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए? इंस्पेक्ट करेंगे सच बुक्स ऑफ अकाउंट ताकि अथॉरिटी को अफोर्ड हिम द नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी ही मे रिक्वायर एंड विच मे बी अवेलेबल एट प्लेस। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करें, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करें जो कि अवेलेबल है उस जगह, चेक करें, वेरीफाई करें कैश को, स्टॉक को, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल को, थिंग्स को विच में भी फाउंड देयर, जो वहां पर वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग, कैश, स्टॉक मिला है उसको चेक करें, वेरीफाई करें, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे जो कि यूजफुल है किसी प्रोसीडिंग के तहत, रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चलने वाली किसी प्रोसीडिंग के अंदर वो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पावर एक्सरसाइज करने का मेन मोटिव है ताकि भैया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह को चेक किया जा सके, डॉक्यूमेंट को चेक किया जा सके जो कि प्लेस पे अवेलेबल है, कैश, स्टॉक या वैल्यूएबल आर्टिकल्स को जो है वेरीफाई किया जा सके, और जो भी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट है ताकि इनकम टैक्स एक्ट में चलने वाली प्रोसीडिंग में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सर्वे के तहत मैंने कैश को वेरीफाई करा, मैंने स्टॉक को वेरीफाई करा, मैंने वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स को वेरीफाई करा, और उस जो गोल्ड मुझे वहां पर मिला एसएससी के जगह पर, बिजनेस प्रोमाइसेस में या कहीं पर भी जो भी हमने एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी के पर्पस पे मुझे वहां पर अगर गोल्ड मिला और एसएससी एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि भैया उसके पास ये गोल्ड कहां से आया है, तो क्या मैं उस गोल्ड को उठाकर, अथॉरिटी उस गोल्ड को उठाकर अपने बस्ते में डाल लेगी कि भैया लो आपका सीज हो गया, आपको नहीं पता ना कहां से आया, जाओ, या बाद में बात करना, आपके हम पहले इनकम कंप्यूट करेंगे तब बात करना। क्या सर्वे सेक्शन 133 के अंदर ऐसी पावर है? स्पेसिफिकली बोला गया है नो। क्यों बोला गया है? कहता है कि सेक्शन 133A ना सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर से काफी डिफरेंट है। सर्च एंड सीजर के अंदर अथॉरिटी को बहुत वाइड पावर दी गई है, जहां पर वो कोई वैल्यूएबल आर्टिकल, जो अनएक्सप्लेन्ड वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसको सीज कर दे। लेकिन सर्वे के अंदर वो फिजिकल चेक करेगी, अथॉरिटी फिजिकल चेक कर सकती है, काउंट कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है, लेकिन सीज करने की अथॉरिटी सेक्शन 133A नहीं देता है। सेक्शन 133A सिर्फ सर्वे की पावर देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, ये तो हो गया मेरा सेक्शन 133A1। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साहब सेक्शन 133A1 ये कहता है कि भैया आप कहाँ कहाँ जा सकते हो ऐसी जगह पर जो कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइन टू हिम, या फिर किसी ऐसी जगह पर जो किसी ऐसे पर्सन ने ऑक्यूपाई करके जिस पर्सन पे अथॉरिटी का जुरिडिक्शन है, या फिर किसी दूसरी जगह जहां पर उस पर्सन के कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या कोई ऐसा चीज़ अवेलेबल है जिसका सर्वे होना है, तो उस रिस्पेक्टिव एरिया की अथॉरिटी अगर परमिट कर देती कि भाई ठीक है आप यहाँ का सर्वे कर दीजिए क्योंकि आपका एसएससी के डॉक्यूमेंट कुछ यहाँ पर है, तो वहाँ का भी सर्वे किया जा सकता है। किसका करेंगे? बिजनेस प्रोफेशन का या फिर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी का। ठीक बात है, प्रिंसिपल प्लेस हो चाहे ब्रांच ऑफिस हो, दोनों का सर्वे किया जा सकता है। सर्वे के दौरान उस प्लेस ऑफ बिजनेस या चैरिटेबल एक्टिविटी जहां से कैरी की गई, वहां से मिलने वाले होने वाले स्टाफ को जो कि बिजनेस कैरी करने में हेल्प कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सर्वे क्या पावर देता है? सर्वे पावर देता है अथॉरिटी को कि भैया वेरीफाई करो, फिजिकली वेरीफाई करो स्टॉक को, कैश को, वैल्यूएबल आर्टिकल वगैरह को, बुक्स ऑफ अकाउंट को, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो किसी प्रोसीडिंग में काम आएगी। तो अल्टीमेटली हमने पढ़ा कि सेक्शन 133A1 के अंदर आप फिजिकली जाकर फिजिकली स्टॉक का वेरिफिकेशन कर सकते हो, बिजनेस प्रोफेशन के साथ साथ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का भी वेरिफिकेशन कर सकते हो।
ठीक है, इसमें मंदिर मस्जिद को एक्सक्लूड करें क्योंकि वो एक रिलीजियस पर्पस के आता है। और अगर सर्वे के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट एसएससी के घर पर मौजूद है तो घर का भी सर्वे किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली मैं घर का सर्वे कर दूं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है कि सब सर्वे का टाइमिंग क्या होगा। जैसे हमने 133B में पढ़ा कि बिजनेस आवर होने चाहिए, ठीक है, हमने वहां पढ़ा भैया बिजनेस आवर होने चाहिए। तो इसी तरह से सेक्शन 133A में भी कुछ बातें हैं। सेक्शन 133A में भी कहता है कि सब कुछ टाइम लिमिट है। आप सर्वे ऐसा नहीं, भाई हमने 133B में देखा कि बिजनेस आवर में ही हो सकता है, बिजनेस आवर में ही हो सकता है। 133B कहता है कि भैया कुछ टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं जब मुंह उठा के आके सर्वे करने चलेगा, नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात होगी, कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर, इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मेंशन अबव ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड इन द केस ऑफ एनी अदर प्लेस। देखिए यहां पे देखिए दो बातें लिखी हुई हैं। कहता है बिजनेस और प्रोफेशन के केस में अगर आपको सर्वे करना है तो आप किस दौरान कर सकते हो, बिजनेस आवर के। अब वो बिजनेस आवर हो सकता है सुबह 11 से लेकर रात के 9 बजे तक हो, ये बिजनेस आवर हो सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हो, ये बिजनेस आवर हो सकते हैं। तो जो भी बिजनेस आवर है, मतलब बिजनेस प्रोफेशन के केस में जो भी बिजनेस आवर है आप उस बिजनेस आवर के दौरान में सर्वे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बाबा रामदेव है, वहां पर आप कब सर्वे कर सकते हो। अब स्कूल में बिजनेस आवर होते हैं, नहीं होते। क्यों, क्योंकि स्कूल तो बिजनेस है ही नहीं। हॉस्पिटल में बिजनेस आवर होते हैं, नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस नहीं है। बाबा रामदेव का क्या बिजनेस ही है, लेकिन वो तो चैरिटेबल लॉ तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना, तो वहां पे बिजनेस आवर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए इन केस ऑफ एनी अदर प्लेस मतलब चैरिटेबल वाले, चैरिटेबल पर्पस वाले, उनके लिए कहा गया कि साहब अगर चैरिटेबल वाली जगह पर आप सर्वे करना चाह रहे हो ना, तो ध्यान रखना सनराइज से बाद, सनराइज के बाद लेकिन सनसेट से पहले अगर आपको सर्वे करना है तो ध्यान रखना सूरज के उगने के बाद और सूरज ढलने से पहले अगर आपको सर्वे करना है। इसमें भी मैं एग्जांपल लूंगा, इसमें बिल्कुल क्लियर करूंगा क्या है ये, कि बिजनेस प्रोफेशन में तो हमें बड़ा क्लियर हो गया कि बिजनेस आवर के दौरान आप जो है सर्वे कर सकते हो, लेकिन चैरिटेबल जगह है जहां पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वहां पर सर्वे कैसे करेंगे। कहता है वहां पर सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने से पहले, आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट आपको सर्वे करना है। अच्छा, अब बात सही आपने कही कि भैया सनराइज के बाद और सनसेट से पहले आपको सर्वे करना है। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है, या ठीक है चलिए कोई स्कूल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई स्कूल है, उस पर सर्वे हम कब कर सकते हैं। आफ्टर सनराइज हमने लिखा, आफ्टर सनराइज मतलब सूरज उगने के बाद, लेकिन बिफोर सनसेट क्या हो गया भाई, बिफोर सनसेट सूरज ढलने से पहले। अब जो सर्वे की टीम थी ना वो सुबह 9 बजकर स्कूल में घुस गई सर्वे करने के लिए। ध्यान से समझना, जो सर्वे की टीम है वो सुबह 9 बजे स्कूल में घुस गई सर्वे करने के लिए, और उनका शाम को 7 बजे सर्वे चलता रहा। उनको शाम को 7 बजे सर्वे कंप्लीट करा, या एक काम करते हैं हमें कहते हैं शाम को 8 बजे सर्वे अपना कंप्लीट करा सनसेट के बाद। क्या ऐसा पॉसिबल है। एक केस ये हो गया,
दूसरा मैं केस लेता हूं, मान लीजिए बिजनेस के केस में जो बिजनेस आवर थे सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक थे, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक थे। टीम पहुंची सर्वे करने 1 PM पे और रात के 10 PM तक सर्वे चलता रहा, सर्वे कंप्लीट करा अपना। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्या बात बोली है, मैंने यहां पर सर्वे की टीम को बिजनेस आवर में एंटर कराया और स्कूल में सर्वे की टीम को आफ्टर सनराइज एंटर कराया। लेकिन बिजनेस के केस में वो बिजनेस आवर के बाद बाहर आए हैं और चैरिटेबल स्कूल के केस में वो सनसेट के बाद वापस आए हैं। क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? तो इस पॉइंट में आप देखेंगे कि यहां पर ना इस केस में मैंने जो है बिजनेस प्रीमाइसेस में सर्वे टीम को, इनकम टैक्स अथॉरिटी टीम को बिजनेस आवर में एंट्री करा दी, लेकिन एग्जिट कराया बिजनेस आवर के बाद। स्कूल में मैंने आफ्टर सनराइज एंट्री करा दी, लेकिन एग्जिट कराया सनसेट के बाद, आफ्टर सनसेट। तो क्या ये सर्वे वैलिड है? सर ये सर्वे बिल्कुल वैलिड है, ये सर्वे बिल्कुल वैलिड है। क्यों? पॉइंट पढ़िए, एंट्री इनटू बिजनेस प्रीमाइसेस मस्ट बी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। एंट्री यहां पे कह रहे हैं सब एंट्री बिजनेस आवर में कर लीजिए, एग्जिट बाद में भी हो सकती है, कि एंट्री इनटू द बिजनेस प्रीमाइसेस मस्ट बी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बट सर्वे ऑपरेशन कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर बिजनेस आवर। बट सर्वे ऑपरेशन कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर बिजनेस आवर। इसका मतलब ये हुआ कि साहब सर्वे टीम को, अथॉरिटी को बिजनेस आवर में एंट्री कर लेनी है या सनराइज के बाद एंट्री कर लेनी है, एग्जिट वो बिजनेस आवर के बाद कर सकते हैं या सनसेट के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था छोटा सा, और इसमें जो मैंने पहला पॉइंट था, मैंने आपको पहले यहां तक पढ़ने के लिए बोला था, इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि द अथॉरिटी कैन नॉट एंटर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द असेसी। जैसे मैंने डिस्कशन करा था कि सब सर्वे के दौरान अगर बिजनेस प्रीमाइसेस के कुछ डॉक्यूमेंट घर में है तब घर का सर्वे हो सकता है, लेकिन इनिशिएट आपको कहां से करा? अपने बिजनेस प्रीमाइसेस से करा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अब रेजिडेंशियल हाउस पे पहुंच गए वहां का सर्वे करने, वो पॉसिबल नहीं है। तो कहता है कि अथॉरिटी कैन नॉट एंटर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द असेसी और द प्रीमाइसेस ऑफ द लॉयर और द प्रीमाइसेस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द असेसी। असेसी के सीए, लॉयर या उसके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में सर्वे नहीं किया जा सकता। सेक्शन 133A के अंतर्गत कानून, लॉ इसकी पावर नहीं देता कि आप उस असेसी के सीए के घर घुस जाओ, उसके पास डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, या असेसी के लॉयर के घर घुस जाओ कि भाई उसके पास डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, या असेसी के डायरेक्ट रेजिडेंशियल हाउस पे घुस जाओ कि वहां पे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बोर्ड का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 70 ऑफ 1967, बहुत पुराना सर्कुलर है, यहाँ पे क्लियर करा हुआ है कि भैया रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में असेसी के घर में नहीं घुसा जा सकता, ना ही उसके लॉयर, ना ही उसके सीए में। ठीक है, तो ये हमने दो बातें पढ़ी, दो सेक्शन हमने यहाँ पर कवर करे। एक तो सेक्शन 133A(1) जहां पे पावर टू एंटर अ प्लेस विद इन जुरिडिक्शन टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट टू वेरीफाई कैश स्टॉक, और एक हमने पढ़ा सेक्शन 133A(2) जहां पर हमने पढ़ा कि टाइम क्या है सर्वे कंडक्ट करने का, जिसमें हमने पढ़ा कि साहब बिजनेस आवर या फिर आफ्टर सनसेट बट बिफोर आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि सब सर्वे की दो कैटेगरी हैं, एक तो स्पेसिफिक सर्वे हो गया, एक सेरेमनी वाला सर्वे हो गया। स्पेसिफिक सर्वे भी मैंने बताया था, एक हो गया मेरा इनकम टैक्स सर्वे, एक हो गया मेरा टीडीएस सर्वे। अब हम जरा आगे चलते हैं, टीडीएस सर्वे की बात करते हैं, टीडीएस और टीसीएस का सर्वे। कुछ खास टेक्निकल नहीं है, एक दो बातों का ध्यान रखना है यहां पर। देखिए क्या है, जैसे इनकम टैक्स सर्वे होता है ना, उसी तरह से टीडीएस टीसीएस सर्वे भी होता है। अब देखिए इनकम टैक्स सर्वे में क्या मोटिव होगा अथॉरिटी का कि सब बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह चेक करें, कैश स्टॉक फिजिकल वेरीफाई करें। तो टीडीएस टीसीएस सर्विस में क्या मोटिव होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई जो असेसी ने टीडीएस या टीसीएस काटा है क्या सही टाइम पे, सही समय पे जमा कर दिया है, क्या सही रेट से काटा है, क्या सही डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कैश में ट्रांजैक्शन है जिसका टीडीएस का कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये सारी बातों का चेक किस में करेंगे, टीडीएस या टीसीएस सर्वे में। सेक्शन 133A(2)(a
इनकम टैक्स अथॉरिटी मे फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड or collected, tax has been deducted or collected at source in accordance with the provision may enter। कि साहब टीडीएस सही तरह से, टीडीएस से टीटीएस सही, टीसीएस सही तरह से डिडक्ट और कलेक्ट करा गया है, इसको जांचने के लिए वो एंटर कर सकता है। कहां पर? ऑफिस में या प्लेस में जहां पर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड हो। अब यहां पर जरा ध्यान देना बात, यहां पे सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात करी जा रही है, यहां पर सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन की बात करी जा रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं टीडीएस टीसीएस सर्वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, यहां पे देखो समझने वाली बात है, यहां पे लिखा है सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन, इसका मतलब टीडीएस सर्वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 133A2 के अंदर ये पावर नहीं दी अथॉरिटी को, सिर्फ पावर दी है कि भैया बिजनेस प्रीमाइसेस में एंटर करना है, बिजनेस से प्रोफेशन के ऑफिस से प्लेस में घुसना है जो कि उसके जुरिडिक्शन में है, या किसी ऐसे प्लेस पे इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय सच इनकम टैक्स अथॉरिटी हु इज असाइन्ड द एरिया विद इन विच सच प्लेस सिचुएटेड वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट आर केप्ट। हमने अभी सेक्शन 133(2) में भी ये बात पढ़ी थी कि साहब किसी और अथॉरिटी किसी और एरिया में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन है तो उस अथॉरिटी की परमिशन लेके वहां पे भी सर्वे कर सकते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा है। The income tax authority may for the purpose enter an office place where business or profession carried on after sunrise and before sunset। अब यहां पर एक बात समझ में ये नहीं आ रही हमें, इनकम टैक्स अथॉरिटी में फॉर दिस पर्पस एंटर एन ऑफिस, enter an office or a place where business or profession is carried on after sunrise and before sunset। यहां पे बिजनेस आवर की बात नहीं हो रही है, यहां पर बिजनेस आवर की बात नहीं हो रही है, जबकि अभी हमने जो पिछले सेक्शन में पढ़ा है कि भैया जो नॉर्मल इनकम टैक्स सर्वे था वो कह रहा था कि बिजनेस प्रीमाइसेस में अगर सर्वे करना है तो बिजनेस आवर में जाना, चैरिटेबल जगह पे सर्वे करना है तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ये हमने बात करी थी, आफ्टर सनसेट बिफोर सनसेट जाना, एग्जिट कभी भी हो सकती है। लेकिन टीडीएस टीसीएस सर्विस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, दो इंपॉर्टेंट बात हमने समझी। पहली क्या है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का टीडीएस टीसीएस सर्विस नहीं हो सकता, सिर्फ बिजनेस का और प्रोफेशन का होगा। दूसरी बात यह है कि बिजनेस प्रोफेशन का टीडीएस टीसीएस सर्वे क्या बिजनेस आवर में करना है या आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। यहां पर देखिए कह रहा है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, यहां पे थोड़ा सा ना टाइम एक तरह से देखिए बढ़ा दिया है। आफ्टर सनराइज 6 बजे सूरज उग गया तो मैं तो 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा, बिजनेस आवर हो सकता है 11 से 5 हो, तो इसका मतलब ये हुआ क्या टीडीएस टीसीएस सर्वे में कहीं पर तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चलो ठीक है कवर नहीं करा, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन करने वालों को ज्यादा घेरने की कोशिश करी गई है, क्योंकि यहां पे बिजनेस आवर में नहीं कह रहा है भैया आफ्टर सनराइज कभी भी सूरज उगते घुस जाओ और बिफोर सनसेट एग्जिट कभी भी करो, तो यहां पर बिजनेस आवर नहीं बल्कि आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। फर्दर income tax authority may require the deductor or the collector or any other person who may at the time and place of survey be attending to such work to afford him the necessary facility to inspect such books of account or other document as he may require as much may available at such place। भैया जो भी वहां पर डिडक्टर या कलेक्टर है उससे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, उससे नेसेसरी वो अब उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन मिले, इंस्पेक्ट करने की बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी रिक्वायर विच मे बी अवेलेबल एट प्लेस, और या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो किसी प्रोसीडिंग में काम आएगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए टीडीएस टीसीएस सर्वे, अभी तक हमने जो इनकम टैक्स सर्वे पढ़ा है नॉर्मल वही प्रोविजन है, लेकिन जो डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस ये है कि टीडीएस टीसीएस सर्वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, दूसरी बात यह है कि टीडीएस टीसीएस सर्वे बिजनेस आवर में नहीं बल्कि आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। दो चीज ये हैं। तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, अब मुझे बात बताइए आप, मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी, अच्छा देखिए अभी तक हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं करा, अभी हम एक बात में डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन 133A के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या मतलब है, वो हम बाद में बात करेंगे। देखिए मान लीजिए इनकम टैक्स वाले सेक्शन 133(2)A की पावर लेके, जो कि टीडीएस या टीसीएस सर्वे की पावर है, सर्वे की पावर लेके किसी प्रीमाइसेस में घुस गए, ठीक है, ऑफिस प्रीमाइसेस में घुस गए,
जरा ध्यान से सुनना, केस क्या है। इनकम टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 133A2A की पावर, टीडीएस टीसीएस सर्वे की पावर लेके किसी ऑफिस प्रीमाइसेस में घुस गए और उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा भैया कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है, सेक्शंस क्या सही लगे हैं, या जो भी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो अपना इंफॉर्मेशन देखने लगे। सर्वे करते वक्त अथॉरिटी के एक ऑफिसर के सर्वे करते वक्त, टीडीएस टीसीएस सर्वे करते वक्त एक ऑफिसर की नजर पड़ी, कोने में कुछ कैश, ज्वेलरी, बुलियंस वगैरह पड़े। सर्वे टीडीएस टीसीएस सर्वे करते वक्त एक असेसिंग ऑफिसर या जो भी असेसिंग अथॉरिटी थी उनकी नजर पड़ी, जो भी अथॉरिटी में ऑथराइज्ड है उसकी नजर पड़ी, साहब एक ना कैश, ज्वेलरी वगैरह, बुलियन वगैरह पड़ा हुआ, वैल्यूएबल आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा साहब देखिए ये तो बड़ी गलत बात है। इसको पूछा एसएससी से कि भाई कहां से आए हो, एसएससी कह रहा है कि जी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या टीडीएस टीसीएस सर्वे वाली अथॉरिटी अगर उसको कोई कैश, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिलते हैं, क्या उस पर सर्वे कंडक्ट कर सकती है? क्या उसको भी चेकिंग कर सकती है टीडीएस टीसीएस सर्वे के अंदर? भाई देखिए, टीडीएस टीसीएस सर्वे का जो अभी तक हमने पढ़ा कि ये पता करना है कि भाई सही टीडीएस कटा है, सही कलेक्ट हुआ है, सही डिपॉजिट हुआ है, सही रेट से कटा है, ये सब इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन अगर अथॉरिटी को कैश, ज्वेलरी या कोई अनएक्सप्लेन मनी मिलती है, क्या उसका सर्वे करने की अथॉरिटी आ जाएगी? भैया चलिए हम टीडीएस सर्विस कर रहे थे, हम साथ साथ इसको भी देख लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है, देखिए नोट क्या कहता है। कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कंडक्टिंग सर्वे अंडर दिस सेक्शन, मतलब टीडीएस या टीसीएस का सर्वे, shall not have any power to check or verify the cash, stock or other valuable article things which are found in that premises। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट बात है कि अथॉरिटी जो टीडीएस टीसीएस सर्वे करने गई है ना, वो सिर्फ टीडीएस टीसीएस सर्वे ही करेगी। अगर उसको कोई कैश, स्टॉक या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है तो भाई उसको चेक, वेरीफाई करने की पावर नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी तुमको स्पेसिफिकली टीडीएस सर्वे की पावर दी गई है, टीसीएस सर्वे की पावर दी गई है। अथॉरिटी को ऑथराइज करा गया होगा कि भैया जाओ 133(2) के अंदर आप एक सर्वे कर लो टीडीएस से, लेकिन आपके पास पावर नहीं है सेक्शन 133A की। वो इनकम टैक्स जो सर्वे वो अलग है, वो उसके लिए अलग पावर चाहिए। तो टीडीएस टीसीएस सर्वे के अंदर अगर अथॉरिटी को, असेसिंग ऑफिसर को कोई कैश, स्टॉक या वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है तो उसको वेरीफाई करने की कहीं से भी कोई पावर नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आपका सेक्शन 133A1 इनकम टैक्स सर्वे प्लस हमने टीडीएस सर्वे पढ़ा। अब हम इसमें कुछ परमिसेबल एंड इम्पॉसिबल एक्ट वाइल कंडक्टिंग सर्वे, एक ये देखना है। उसके बाद हम और भी चीजें थोड़ी बात होगी, फिर उसके बाद हम सेरेमनी सर्वे वगैरह भी बात करते हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। अगले वीडियो पे मैं सेक्शन 133A3 को कंटिन्यू करूंगा और फिर आपका सेरेमनी, इवेंट सर्वे, वो सब कवर करके आपका पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।